नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 18 क्लासेस में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि डीआरडी ने वैकेंसी जारी कर दिया है। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही होना चाहिए कि जो टेक्नीशियन है तो उसके अंतर्गत दोस्तों जो आपको पता है कि इलेक्ट्रिशियन वाले जितने भी बंदे दोस्तों है ना, उसमें जो अपने 106 पोस्ट है, तो आप सभी को पता ही होगा ये सब। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो आज दोस्तों मैं आपको कराने वाला हूँ जो अपना बेसिक थ्योरी जो होता है दोस्तों, अपना स्टार्टिंग जो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल होता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि जो बेसिक इलेक्ट्रिशियन फंडामेंटल होता है इससे भी अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, निम्न में से किस विधि से धारा के रासायनिक प्रभाव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। तो ठीक है, क्या बोल रहा है वो, नहीं किया जाता है बोल रहा है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया जाता है, सेल में भी किया जाता है, धातु शोधन में भी किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि रासायनिक प्रभाव जो होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी किया जाता है, सेल में भी किया जाता है, और जो धातु शोधन होता है उन सब में रासायनिक प्रभाव का यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक अच्छा सेल होता है। तो आप सभी को पता ही कि दोस्तों एक अच्छा सेल कौन सा होता है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो, कम हो, तो वो क्या कहलाएगा, अपना अच्छा सेल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिए गए 1.5 वोल्ट मतलब कि 1.5 वोल्ट के सेलों से 3 वोल्ट की घंटी बजाने के लिए उन्हें किस क्रम में जोड़ना होगा। तो दोस्तों हमें अधिक वोल्ट की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमें उसे क्या करना होगा, सीरीज क्रम में जोड़ना होगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, लेड एसिड बैटरी में प्लेटें शॉर्ट होने से बचाने के लिए उनके बीच में हम क्या डाल देते हैं, ठीक है, या फिर किस चीज का यूज करते हैं। तो उसमें आ जाएगा सेपरेटर का यूज करते हैं। तो दोस्तों आप सबको यह पता ही होगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है उस पर भी करती है, डिस्चार्ज दर पर भी करती है, और इलेक्ट्रोलाइट जो विलयन भरा होता है, जो सॉल्यूशन भरा होता है दोस्तों बैटरी के अंदर में, इलेक्ट्रोलाइट जो इसको बोलते हैं, उस पर भी निर्भर करती है। मतलब किसका आ जाएगा, उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरी तरह चार्ज बैटरी का पता लगाने के लिए निम्न में से आप किस चीज से जांच करेंगे कि बैटरी पूर्णतः चार्जिंग है, मतलब कि पूर्णतः उसका जो बैटरी जो है पूर्णतः आवेशित है, मतलब कि उसमें पूरा वोल्टेज है। तो हम वोल्टीमीटर लगाकर भी चेक कर सकते हैं कि उसमें वोल्टेज कितना है। तो इसका आ जाएगा पहला वोल्टेज, ठीक है। सेकंड आ जाएगा आपेक्षिक घनत्व भी नापते हैं। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपेक्षिक घनत्व होता है हम हाइड्रोमीटर के द्वारा नापते हैं, काय के द्वारा नापते हैं, हाइड्रोमीटर से पता लगाते हैं, ठीक है। अब बैटरी से अगर गैस निकल रही है, ठीक है, उससे भी पता लगा सकते हैं, मतलब कि उपरोक्त सभी आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, देख पा रहे होगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, लेड एसिड बैटरी की वाट आवर एफिशिएंसी कितनी होती है। तो जो लेड एसिड शीशा संचायक जो बैटरी होती है दोस्तों, उसकी वाट आवर है ये 80%। तो दोस्तों मैं आपको इसमें क्लियर करा देना चाहूँगा कि जो लेड एसिड बैटरी होती है और एक होती है निकिल आयरन सेल, मतलब जो सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आता है, एक होता है लेड एसिड और दूसरा होता है निकिल आयरन सेल। तो मैं इन दोनों के बारे में आपको पूरी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला आ जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैं बताना चाहूँ आपको कि लेड एसिड जो बैटरी होती है, ठीक है, उसका जो धनात्मक सिरा होता है, एनोड सिरा होता है, काय का बना होता है, वो बना होता है PbO2, मतलब क्या बोलते हैं, लेड पेरोक्साइड, ठीक है। और वहीं पे आपको पूछेगा कि निकिल आयरन सेल का जो धनात्मक सिरा बना होता है, ठीक है, वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। तो वो दोस्तों बना हुआ होता है निकिल हाइड्रोक्साइड, NiOH, क्या का बना होता है, Ni कोष्टक में आ जाएगा OH। जो ऋणात्मक सिरा होता है लेड एसिड बैटरी का, ठीक है, वो किस चीज़ का बना होता है, ऋणात्मक सिरा जो दोस्तों लेड एसिड बैटरी का Pb, मतलब कि स्पंजी लेड, ठीक है, स्पंजी लेड का बना होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो निकिल आयरन सेल होता है दोस्तों, वो उसकी जो ऋणात्मक सिरा होता है कैथोड, वो काय का बना होता है FeO, मतलब कि आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अब जो अपना शीशा संचायक बैटरी होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो काय का भरा होता है H2SO4, मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड भरा हुआ होता है, तनु गंधक का अम्ल जिसे बोलते हैं। और जो अपना निकिल आयरन सेल होता है दोस्तों, उसमें KOH, मतलब क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा हुआ होता है, ठीक है। अब जानेंगे नेक्स्ट इसमें
जो शीशा संचायक बैटरी होती है उसका औसत ईएमएफ कितना होता है, तो दोस्तों उसका औसत ईएमएफ कितना होता है 2.1 वोल्ट होता है, ठीक है। और जो अपना निकिल आयरन सेल होता है दोस्तों उसका आ जाएगा 1.2 से 1.4 वोल्ट होता है, ठीक है, औसत वोल्टेज है ना। आप जानते हैं इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, किसका, शीशा संचायक सेल का आंतरिक प्रतिरोध तो जो होता है दोस्तों, जो अपना निकिल आयरन सेल होता है उससे इसका कम होता है, मतलब कि जो शीशा संचायक सेल होता है उसका कम होता है और जो निकिल आयरन होता है इससे अधिक होता है, ठीक है। अब जानेंगे आगे, और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आप इससे जो भी जितने रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सब कराते जा रहा हूँ, ठीक है। अब जानेंगे कि जो शीशा संचायक सेल होता है, ठीक है, शीशा संचायक सेल मतलब कि लेड एसिड बैटरी जो होती है दोस्तों, तो उसमें पूछता है कि एम्पियर आवर क्षमता कितनी होती है, तो एम्पियर आवर क्षमता होती है इसकी 90 से 95%, ठीक है, किसकी, शीशा संचायक सेल की। और आपको पूछता है अगर निकिल आयरन सेल की एम्पियर आवर कितनी होती है, तो उसकी होती है 80%, ठीक है। और इसमें जो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, वाट आवर पूछा है, तो वाट आवर जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी वाट आवर क्षमता कितनी होती है, 80% होती है, ठीक है। और वही निकिल आयरन सेल की पूछेगा तो उसकी कितनी होती है, 60% होती है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको बता दिया मैंने इनमें जो जो मेन डिफरेंट होते थे, ठीक है। अब जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है, इतना आपको याद ही रखना है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से आवेश का प्रतीक क्या होता है, तो सभी को पता है क्यू होता है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों ये आपको याद ही रहना चाहिए कि जो अपना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और Q बराबर बंदा में बताया, अभी क्या बताया, Q बराबर क्या होता है, NE होता है, ठीक है। और दोस्तों और एक फार्मूला होता है, Q बराबर क्या होता है, IT, मतलब कि जो विद्युत की जो मात्रा होती है दोस्तों उसकी इकाई क्या होती है, कूलाम होती है, ठीक है। क्यों होती है कूलाम, देखो विद्युत की मात्रा, ये I हो गया एम्पियर और T क्या हो गया, सेकंड, तो Q बराबर क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। ये सब दोस्तों आपको याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि कई बार यही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है यहीं से, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक 250 वाट का हीटर 25 मिनट है ना, 25 मिनट तक 230 वोल्ट सप्लाई पर चलने वाली उष्मा कितनी, मतलब उष्मा जूल में उत्पन्न कितनी करेगा पूछ रहा है। तो कुल मिला के आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हीट का जो फार्मूला होता है, हीट का फार्मूला क्या होता है अपना, एच बराबर क्या होता है, आई का स्क्वायर आर टी हो जाएगा, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, आई का स्क्वायर आर टी होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, तो देखिए इसने क्या क्या मान जो मान दिया यहाँ पे भर देते हैं अपन, ठीक है। तो एच बराबर, अब इसने क्या किया 250 वाट, तो आप सभी को पता होगा P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, तो आई स्क्वायर आर की जगह इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, P आ जाएगा, तो P इंटू के T हो जाएगा। तो T कितना दिया है, 15 मिनट दिया है, तो उसको सेकंड में चेंज करने के लिए यहाँ पे देखो 60 का भी गुना हो जाएगा, तो P कितना है 250 गुणित 15 गुणित 60, तो इतना जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 22,05,000, मतलब कि देखो इतना ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप करके देख लेना, बहुत ही सरल है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें करने में, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई बढ़ाकर दुगनी कर कटाक क्षेत्रफल घटा कर आधा कर दे तो नया प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो आपको सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि R बराबर होता क्या है। तो R बराबर क्या होता है, रो L अपान के ये होता है। तो ठीक है, ये R1 का मान समझ लो, ये R1, ठीक है, R1 कर देते हैं, और जो R2 है उसका मान हम लिख लेते हैं जो उसने बोला हुआ है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसको क्लियर करके बताता हूँ। तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, उन्होंने क्या किया है, क्या बोल रहा है कि 2 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई को बढ़ाकर दुगनी कर दिया जाए। तो R2, तो L क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, दुगनी मतलब कि 2 का गुना हो जाएगा, तो ये 2 का गुना हो जाएगा। इसमें अपान में क्या आता है, ए आता है, और क्या कर रट्टा क्षेत्र मतलब कि ए क्षेत्रफल को क्या कर दिया उसने, आधा कर दिया, मतलब कि 1/2 आ जाएगा इसमें, ठीक है, 1/2 आ गया ये। अभी क्या हो जाएगा, इसका गुना करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बटे में क्या 1/2 है, तो ये भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, तो ये 2 ऊपर में चल जाएगा, तो 4 दूनी क्या कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो जब 4 दूनी ये 8 हो जाएगा तो इसका जो रेजिस्टेंस ये R बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, R बराबर कितना आ जाएगा 8 ओम हो जाएगा। तो इसका देखो आपको कहीं इसका आंसर दिख रहा होगा यहाँ पे, तो देखिए आप देख पा रहे होगे 8 ओम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो बन गया होगा इसका आंसर, आपको पता चल गया होगा। ठीक, आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ताप गुणांक का प्रतीक क्या है? तो आप सभी को पता ही होगा कि ताप गुणांक को कैसे दर्शाते हैं, अल्फा से दर्शाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही सरल आंसर है, इसका कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 किलोग्राम मीटर कितने जूल के बराबर होता है? तो दोस्तों इसको आपको याद रखना होगा, कितना होता है? 9.81 जूल के बराबर होता है 1 किलोग्राम बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कैलोरी किसका मात्रक है? तो कैलोरी क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेड एसिड सेल का पूर्ण चार्ज अवस्था में विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो इसका आ जाएगा 2.2 वोल्ट होता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट मतलब कि 1.5 वोल्ट के को श्रेणी क्रम में जोड़ते समय भूलवश एक सेल क्या हुआ? भूलवश, ठीक है, एक सेल विपरीत दिशा में जुड़ गया है। मतलब कि अपन क्या करते हैं, देखिए ये धन सिरा हो गया और ये छोटा जो रहता है ये माइनस सिरा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या लेंगे? धन सिरा, फिर एक साथ में माइनस सिरा। तो ऐसा जोड़ते जोड़ते उसने क्या किया? उसने गलती से माइनस के मतलब ये माइनस जोड़ दिया और इधर में प्लस कर दिया। ठीक है, तो वो क्या हुआ दोस्तों? उसके चक्कर में क्या हुआ? वो तो खराब हो ही गया, उसके चक्कर में जो उसके बाद का सेल था वो भी खराब हो गया। मतलब कि वो भी अपनी पोलैरिटी नहीं दिखाएगा, जिसके कारण इसका वोल्टेज कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, और अगर सही जोड़ता तो उसका कितना आ जाता? 9 वोल्ट आ जाता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो देख पा रहे हो दोस्तों, इसमें आ जाएगा मध्यम वोल्टेज के केबल कितने वोल्ट तक बनाए जाते हैं? तो मध्यम वोल्टेज जो होता है 650 वोल्ट तक आता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए किस सोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसको आपको याद रखना पड़ेगा, AlCa अल्का Ap आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ये आंसर है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से क्या होता है? बढ़ता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? PTC पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। और एक होता है दोस्तों कार्बन, जो क्या होता है? NTC। ये आ गया यहाँ क्वेश्चन में, इसलिए मैं आपको बता देना चाहूँगा क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा अपवाद है जिसका टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस घटता है। कौन? कार्बन, इसीलिए इसको बोलते हैं NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। लेकिन अपने जितने भी चालक धातु, जितने भी कंडक्टर होते हैं वो सब PTC होते हैं, क्योंकि उनका टेम्परेचर बढ़ने से जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध किसकी मतलब तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध लोहे की अपेक्षा कितना होता है? तो ये कितना होता है दोस्तों? 8 गुना होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 8 गुना कम होता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्ब का जलना विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव कहलाता है? तो बल्ब का जलना किसका प्रभाव कहलाता है? ऊष्मीय प्रभाव कहलाता है। ठीक है, ये भी हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 126 परमाणु नाभिक में पाए जाते हैं। तो जो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो परमाणु की जो नाभिक होती है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और जो उसकी जो कक्षाएं होती है दोस्तों उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? गति करते हैं, मतलब कि घूमते हैं। मतलब कि जो उसकी कक्षा होती है दोस्तों उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, और जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है, इतना आपको पता हो गया होगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से प्रतिरोधकता का प्रतीक है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता का प्रतीक क्या होता है? रो होता है। कई बार मैं बता चुका हूँ, तो चलिए इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रो बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा? RA/K/L। आर क्या है? प्रतिरोध है, ए क्या है? क्षेत्रफल है, कटाक्ष क्षेत्रफल, यल क्या है? लंबाई है। तो आर की इकाई ओम होती है, कटाक्ष क्षेत्रफल मतलब कि मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या आ जाएगा? यल का मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता भी होना चाहिए कि जो रो होता है दोस्तों उसकी इकाई क्या होती है?
ओम मीटर होती है। तो ओम मीटर निकली कैसे कैसे, चलो वो भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि इसमें आर की इकाई क्या हो गई ओम, और ए का क्या हो गया मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अपन यल का है यल, यल मतलब कि लंबाई, लंबाई का में होती है मीटर में होती है, तो इस मीटर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो इसकी इकाई जो हो जाएगी क्या हो जाएगी ओम मीटर हो जाएगी। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसको कैसे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं। तो चलिए आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दोस्तों चांदी का अविशिष्ट प्रतिरोध कितना होता है। तो चांदी का अविशिष्ट प्रतिरोध आप सबको याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आ जाएगा 0.016 ये 4, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिकल चार्जिंग किस दोष को दूर करने के लिए की जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सल्फेशन दोष। क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा सल्फेशन दोष को दूर करने के लिए ट्रिकल चार्जिंग को किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 सेल प्रत्येक 1.5 वोल्ट आंतरिक प्रतिरोध 0.25 ओम हो तो श्रेणी में जोड़ने पे कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 1.25 ओम। तो ठीक है, इसका ये आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप पूछेंगे तो बताऊंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज का आपको ये सेशन कैसा लगा बताइएगा। तो दोस्तों यह वीडियो से आपको थोड़ा बहुत भी फायदा मिल रहा होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा वीडियो को शेयर करें दोस्तों, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।